बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहदीस नबवी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। हदीस नबवी है, तुम अल्लाह से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। हदीस नबवी है, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। हदीस नबवी है, जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। इसकी वजह से अल्लाह ताला तुम पर एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब ना आ सकेगा। आपने फरमाया, अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। हदीस नबवी है, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का स्तून और आसमान का नूर है। आपने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे फजीलत वाला दिन जुमे का दिन है, बस इस दिन तुम कसरत से मेरे ऊपर दरूद भेजा करो, इसलिए कि इस दिन तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। आपने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें इस तरह रिज़्क दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को दिया जाता है कि सुबह को खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस लौटते हैं। हदीस नबवी है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला ना होगा जब तक अपने भाई के लिए वही ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिनके अमाल तहमा के पहाड़ों जितने होंगे, मगर उन्हें दोज़ख में भेज दिया जाएगा। वो नमाजी भी होंगे, रोज़ादार भी होंगे और तहज्जुद गुजार भी होंगे, लेकिन दुनिया और माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे। आएं इस मग़फ़रत और रहमतों वाले महीने में अपने अल्लाह को तौबा और दुआओं से मना लें। इस रमज़ान के महीने में मसवाक को अपनी आदत बनाएं, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।